हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रियंका ठाकुर व्लॉग्स। तो आप सबको मेरे चैनल में फिर एक बार से स्वागत है। सब लोग जानते हैं कि प्रेम का दूसरा नाम ही त्याग है। जब हम प्यार में होते हैं तो 1 वर्ष 2 वर्ष तक, और शादी किसी और से हो जाए तो हम उसकी सारी निशानियां मिटा देते हैं और उसको प्यार को भी हम भूल जाते हैं। उसकी स्मृतियां भी हमको याद नहीं आती। ऐसे कौन से प्रेमी थे जो आज तक इस कलयुग में भी हम उनको याद करते हैं और उनकी स्मृतियों को भी हम स्मरण करते हैं, और वहाँ पे जाके हम दर्शन भी कर सकते हैं। और उस प्रेमी से बिछड़ने के बाद हम दूसरी से शादी कर कर गृहस्थ जीवन में रहकर पूरा जीवन उसी के नाम कर देते हैं। क्या ये पॉसिबल है? क्योंकि हमारी शादी तो किसी और से हो गई, फिर भी हम किसी और को चाहते हैं। और गृहस्थ जीवन में रहकर हम मेरा सारा प्यार प्रेम सब कुछ उनका ही नाम कर दे, प्रेमिका का। क्या ये पॉसिबल है? क्योंकि ये घटना हुई थी 4-5 हजार वर्ष पहले हुई थी ये घटना। तो आज भी क्या हम वहां जाके उनके दर्शन देख सकते हैं? और विरह, उस प्रेमिका की विरह कैसी थी? तो ये कथा ऐसी दो महाप्रेमियों का है जो अपनी विरह को उन्होंने कभी कमजोरी नहीं समझा, बल्कि उसको उनका ताकत बनाया। वही आज के समय में हमको प्रेरणा देती है। तो ये दोनों लोग मतलब कहाँ हैं, हम क्या जाकर दर्शन कर सकते हैं? तो सारा सवालों का जवाब मैं आपको इस वीडियो में दूंगी। आप मेरे वीडियो को अंत तक देखना। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और शेयर सब्सक्राइब करो। धन्यवाद, थैंक यू। जब जब श्री कृष्ण जी का नाम लिया जाता है, ऐसा कभी नहीं हुआ कि माता राधा रानी का नाम न लिया गया हो। सारे लोग श्री कृष्ण जी को राधे कृष्ण नाम से बुलाया जाता है। ये नाम सिर्फ एक दूसरे के लिए ही बने हैं और इनको कोई भी जुदा नहीं कर सकता। और ये दो देह और एक ही प्राण है। प्रेम का दूसरा नाम ही त्याग है। ये दो महाप्रेमी गोलोक से लेकर पृथ्वी पर आए ताकि सबको प्रेम भाषा समझाने के लिए। तब वो दोनों पृथ्वी पर मनुष्य रूप में जन्मे थे। उनके लिए प्रेम और विरह दोनों एक ही समभाव था। हालांकि वो भगवान थे, फिर भी वो विरह को मिटा भी सकते थे, किंतु उन्होंने ऐसा किया नहीं। जितना उन्होंने प्रेम सिखाया, प्रेम को अनुभव किया, उतना ही उन्होंने विरह को भी अनुभव किया। जब क्या हुआ, जब श्री कृष्ण मथुरा चले गए थे और माता राधा रानी वृंदावन में बस गई, और वो जो विरह थी वो माता राधा रानी कैसे बिताए, ये सब कुछ मैं आज इस कथा में बताने वाली हूँ। कुछ इतिहास के पन्ने में आज फिर से आप सबके सामने खोलना चाहती हूँ। और आप सबको मेरे इस चैनल में फिर एक बार से स्वागत है। श्री कृष्ण को राधा से और राधा को कृष्ण से कोई भी जुदा नहीं कर सकता। कुछ बातें ऐसे हैं कि जो कोई जानता नहीं है, उसके बारे में मैं आप सबको आज बताने वाली हूँ। जब वृंदावन में श्री कृष्ण और माता राधा रानी थे, जब श्री कृष्ण ने अपना बांसुरी से धुन बजाकर सबको मोहित करते थे और माता राधा रानी उनके तरफ ज़्यादा आकर्षित हो जाती थी, तब श्री कृष्ण जी बांसुरी बजाते थे। तो सब कुछ अच्छा चल रहा था। कुछ समय ऐसा भी आया कि श्री कृष्ण जी को वृंदावन छोड़ के जाना पड़ा, हमेशा हमेशा के लिए, क्योंकि उनको कर्म के रास्ते पर चलना था। क्योंकि मथुरा में कंस का इतना पाप अत्याचार बढ़ चुका था कि श्री कृष्ण जी को वृंदावन छोड़कर मथुरा जाना पड़ा उनके वध करने के लिए। और श्री कृष्ण जा रहे थे, हमेशा हमेशा के लिए वृंदावन छोड़कर मथुरा जा रहे थे। और माता राधा रानी श्री कृष्ण से मिलने के लिए वृंदावन की सीमा पर आ पहुंची। अंतिम बार उनसे मिलने के लिए दोनों ने एक दूसरे से बात की, रोने लगे और श्री कृष्ण ने अपने प्रेम भाव को समझाया और कर्म जो है उनको करना था उसके महत्व को भी उन्होंने समझाया राधा रानी को। और फिर माता राधा रानी वृंदावन चली गई रोते हुए। और वृंदावन में ऐसा माहौल उत्पन्न हो गया था कि ना किसी के पास इतना ज़्यादा प्रेम की भाव थी, ना कोई बांसुर की धुन थी, ना कोई ठिठोली करने वाले थे, क्योंकि वहाँ से श्री कृष्ण ही चले गए थे। और माता राधा रानी का विवाह अयाम नामक लड़के से हो गया था।
और फिर भी उन्होंने बहुत अच्छे से अपने गृहस्थ जीवन को संभाला और फिर अपने मन में श्री कृष्ण जी को उन्होंने कभी जाने नहीं दिया, क्योंकि वो श्री कृष्ण जी से पवित्र प्रेम कर रहे थे। और ये सारे पृथ्वी लोगों को ये समझाने के लिए वो कर रहे थे कि हम गृहस्थ जीवन रहकर भी हम प्रेम भाव रख सकते हैं। वो है परिशुद्ध प्रेम जो माता राधा रानी श्री कृष्ण जी से करती थी। और वहाँ कोई भी माता राधा रानी का इस प्रेम भाव को कोई समझा नहीं। सब लोग कह रहे थे कि तुम गृहस्थ जीवन में रहकर भी तुम किसी और को कैसे चाहती हो। कोई भी उनका प्यार को कोई भी नहीं समझा। फिर भी माता रानी अपनी परिशुद्ध प्रेम को समझाते रही और अपना गृहस्थ जीवन को उन्होंने एक तरफ आगे भी बढ़ाते रही। और एक लड्डू गोपाल को उन्होंने घर पे लाकर हमेशा श्री कृष्ण सिर्फ कृष्ण का ही नाम लेती रही और उनका जप करती रही। सब करने से उनको ऐसा लगता था कि श्री कृष्ण कहीं गए नहीं, वो मेरे पास ही है। वो उस क्षण को अनुभव भी करती थी माता राधा रानी। तो उनको इस तरह की विरह उनको इतना तकलीफ नहीं देती थी। तो ऐसे वर्ष बीते गए। मथुरा से श्री कृष्ण द्वारका में चलकर वहीं बस गए। कुछ समय ऐसा भी आया कि माता राधा रानी द्वारका श्री कृष्ण से मिलने चली गई। तो इस तरह उनकी विरह की क्षण थे। तो मैं आज की इस कथा को यहीं पर समाप्त करती हूँ। बहुत सारी ऐसी कथाएं हैं जो मैं आपके सामने लाने की कोशिश करती रहूँगी। अगर आपको मेरे वीडियोज़ अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर सब्सक्राइब करो। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।